दोस्तों हमारा देश कंट्रोवर्सीज़ को लेके बहुत ही एक्टिव रहता है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आ जाता है जिसके ऊपर एक पूरा मीडिया साइकिल चलता है आउटरीच का। और फिर वो आउटरीच हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद ठंडा हो जाता है, फिर कुछ नया टॉपिक आ जाता है, फिर उसके ऊपर मीडिया आउटरीच होता है। और ज़्यादातर ये टॉपिक्स वो होते हैं जिन पे आउटरीच करके हम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे होते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे द फोर्थ डायमेंशन के एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बीच में इंडिया में अभी एक कंट्रोवर्सी हो गई एक स्टैंड अप कॉमेडी शो को लेके। तो जब तक ये वीडियो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि ये कंट्रोवर्सी दब गई हो, ख़त्म हो चुका हो, इसका जो आईबॉल कैचिंग साइकिल है वो ख़त्म हो चुका हो और कोई और नई कंट्रोवर्सी ने इसकी जगह ले ली हो। वो शो का नाम है इंडियाज़ गॉट टैलेंट। उसमें किसी एक जज ने कोई रिमार्क मारा जिससे बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए। और हमारे देश में आपको पता है कि चमड़ी बहुत पतली है और लोग ऑफेंड होने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मौका ढूँढ रहे होते हैं कि हम किस बात से ऑफेंड हो जाएँ। और कई-कई बार ऐसी-ऐसी बातों से ऑफेंड होते हैं जिससे उनका पर्सनली कोई नुकसान हो नहीं रहा है। और उसमें दावा करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ ज़्यादा ही हो गई है। और इंडियन कल्चर का हवाला देने लग जाते हैं कुछ लोग। कुछ कहते हैं हमारी संस्कृति में ये नहीं है। कंट्रोवर्सी क्या है ये मैं इसमें बताना ज़रूरी नहीं समझता क्योंकि अब तक सबको पता चल चुका है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो शो जो है वो एक पेड शो है। और आप कोई भी चीज़ पे पैसे खर्च करके उसको तभी देखोगे या कभी उस चीज़ पे जाओगे जब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। मैं फ़िल्म देखने जाऊँगा तो वही फ़िल्म देखने जाऊँगा जिसमें मुझे दिलचस्पी है, ना कि वो फ़िल्म देखने जाऊँगा जो मुझे देखनी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं आएगी। खाना भी खाना हम वही पसंद करते हैं जो हमें पसंद होता है, जो किसी ने हमें पसंद नहीं है हम उसकी तरफ वो भी नहीं करते हैं। और सभी चीज़ों पे ये नॉर्मली ये नियम लागू होता है। लोगों से भी हम दोस्त भी वही बनाते हैं कि जो हमें पसंद होते हैं, जो नहीं पसंद होते उन्हें दोस्त नहीं बनाते हैं। अब ये शो सब्सक्राइबर बेस्ड बेस्ड है, तो यानी कि आप इसको देखने जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो एक तो आप पैसे देके उसे इंटेंशनली देखने जा रहे हो और उसके बाद ऑफेंड हो रहे हो। एक तो ये शो एक क्लोज़ स्पेस में है, उसका एक ऑडियंस है जो उसको पैसे देके सुनने आ रहा है, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। और को क्लोज़ स्पेस में ये हो रहा है। अब वो वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका किसी से कोई लेना-देना होना नहीं चाहिए। और अगर बाय चांस शॉर्ट्स में या रील्स में आपको इस शो की वो झलक मिल गई जिसकी सारी ये कंट्रोवर्सी हुई है, तो आप सिर्फ़ ये बोल दें कि यार बकवास है, ये घटिया कॉमेडी है और मैं इस तरह की कॉमेडी को सपोर्ट नहीं करता या मैं इसको नहीं देखता। इतना कहना काफ़ी होगा एक आर्टिस्ट के लिए अगर आप उसके काम को ये बोल दो कि मुझे ये काम पसंद नहीं है, मुझे ये घटिया है। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, आप मत देखो ना, एक सिंपल सी बात है। क्योंकि दुनिया के सभी सभ्य समाजों में जो जिनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, वो यही करती हैं। लेकिन इस पे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी भी बन गई है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन सब लोगों को समन्स भेज दिए गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक फालतू जोक को या एक फालतू कमेंट को, रिमार्क को पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस के पास बहुत बहुत मामले हैं। इनफैक्ट इतने मामले हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और वो सारे मामलों की लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। ना तो उन मामलों को लेके कोई आउटरीच होता है, ना मीडिया में, ना लोगों की गैरत में कोई आउटरीच होता है। लेकिन एक जोक से लेके इतना ऑफेंड हो गए। और जैसा कि हर बार ऐसा हुआ है, जब भी कोई स्टैंड अप कॉमेडी का कोई जोक किसी को बुरा लगा है या कोई रिमार्क किसी को बुरा लगा है, उन्होंने डिबेटें करनी शुरू कर दी हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कि क्या इसकी बाउंड्री होनी चाहिए, कितनी इस पे लगाम लगानी चाहिए। और आपको याद है पहले भी एआईबी को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें भी यही मामले हुए थे। अब ये मामला होने लग गया है इंडियाज़ गॉट टैलेंट को लेके। तो ये जो डिबेट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को थोड़ा पुलिस करना चाहिए। किसी भी किस्म के फ्रीडम को आप पुलिस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि फ्रीडम इज़ नॉट सपोज्ड टू बी पुलिस्ड। और आप एक किसी भी सिविलाइज्ड इवॉल्व्ड सोसाइटी की और सिविलाइज्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिविलाइज्ड सोसाइटी की प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं। ये फालतू चुटकुले नहीं होते हैं। उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट होता है। और जब तक कि आपकी स्पीच हेट स्पीच नहीं है, तो आपको कुछ भी बोलने का हक है और मुझे ये हक है कि मैं आपके उस बोलने को नापसंद करूँ। मैं आपको जेल नहीं भिजा दूँगा उसके लिए, मैं आपके खिलाफ एफआईआर नहीं कर दूँगा, आप पे केस नहीं कर दूँगा, लेकिन मैं ये अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके ये ज़रूर बोलूँगा
कि आपने निहायत ही वाहियात जोक मारा है, निहायत ही घटिया किस्म की ये कॉमेडी है और मुझे ये पसंद नहीं, ना मैं ये देखूँगा और लोगों को रिकमेंड भी नहीं करूँगा। लेकिन इस तरह के जोक्स के ऊपर ये तो वही बात हो गई, आपको कोई फ़िल्म पसंद नहीं आई, आपने डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर कर दिया और उसको पीछे पुलिस लगा दी, पार्लियामेंट भी देखो हमारा मतलब इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ रही है, उनको बुला रही है, उनको समन भेज रही है। भई आप सभी जानते हैं हमारे देश में मुद्दों की, इनजस्टिस की कोई कमी नहीं है। कभी पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगी नहीं, उनकी वो प्रायोरिटी है नहीं। वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर बैठेगी जिनका ले-दे के होना कुछ है नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक एब्सोल्यूट राइट है, लेकिन वो दोनों तरफ है और दोनों तरफ का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी बोलने का हक है, जो कि आपको है, तो मुझे भी उसके बदले में कुछ भी बोलने का हक है, जो मुझे है और ये एब्सोल्यूट ये नॉन नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन आप कुछ बोलो उसके बदले में आपके खिलाफ मैं एफआईआर कर दूँ या केस कर दूँ, ये तो एक हेल्दी समाज की निशानी है नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हेट स्पीच। अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एक हेट स्पीच है, इफ इट इज़ पंचिंग डाउन देन आई विल नॉट कॉल इट कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल है, उसको हक है ये बोलने का। तब मैं आई विल ड्रॉ अ लाइन देयर। लेकिन अगर आपके बोलने में ऐसा कुछ नहीं है और आपका काम काम घटिया है, तो सिर्फ़ मैं यही बोल दूँ कि आपका काम घटिया है, उतना काफ़ी है। हैविंग सेड दैट आई वुड आल्सो से दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एक हमारी जैसी सोसाइटी के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट फ्रीडम है और इसको हमें नर्चर करना है और इसको हर दफ़ा में हम लोग को पुश करके इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बाउंड्रीज को एक्सटेंड करते रहना है। स्लोली स्लोली ये होता है, लेकिन ये सब करने के लिए जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का ख़्याल रखें कि अल्टीमेटली हमारी हरकतों से और हमारे एक्शन से या हमारे वर्ड से कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों का फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में पड़ जाए। क्योंकि वो जैसे राहत इंदौरी का साहब का शेर है कि लगेगी आग तो आएँगे सभी घर इस आग में। तो ये मोटा-मोटा उस शेर का वो था, मुझे एग्ज़ैक्टली शेर याद नहीं है। अब जब ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट को लेके आवाज़ें उठने लगी हैं कि ये नहीं बोल सकते, हमारे संस्कारों के खिलाफ है और इंडियन कल्चर ये नहीं है। पहले तो मुझे ये समझ ही नहीं आता कि इंडियन कल्चर है क्या? एक बात तो पक्की है कि बेकार की बातों का बुरा मानना, जिन बातों को डिसमिस कर देना चाहिए, ये तो इंडियन कल्चर डेफ़िनेटली है। तो जो लोग ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जजेस हैं या जो भी ये शो चला रहे हैं, उनको भी इतनी गलती मैं ज़रूर मानूँगा कि उनका कंटेंट घटिया था। मुझे घटिया लगता है लेकिन किसी और को पसंद आ रहा है और जितना मुझे घटिया लगने का हक है, उतना उसे ही पसंद आने का भी हक है। और अगर कोई घटिया काम प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कोई क्राइम नहीं है। आर्ट में ऐसा होता है, किताब में लिखोगे आप, बुरी किताब लिखते, फ़िल्म बनाओगे, बुरी फ़िल्म भी बनती है। इसी तरह से बुरी कॉमेडी भी होती है। ये कोई क्राइम नहीं है, इसके लिए किसी के ऊपर एफआईआर नहीं करनी चाहिए और ना किसी को इसके लिए जेल जाना चाहिए। हाँ, उसके काम का क्रिटिसिज़्म होना चाहिए, जो कि एक सिविलाइज़्ड सोसाइटी में होता है। और क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़िम्मेदारी भी है उन लोगों की, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना ज़िम्मेदारी है उन लोगों की, जो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा उठा के या इस्तेमाल करके, मुझे फ़ायदा तो नहीं बोलना चाहिए, इस्तेमाल कर के अपना कंटेंट, अपनी आर्ट, अपना सिनेमा, अपना लिटरेचर पब्लिक के सामने रख रहे हैं। तो वो उनको भी ज़रा फूँक-फूँक के कदम रखना पड़ेगा। अनफॉर्च्यूनेट है ये, कायदे में ऐसा नहीं होना चाहिए बट सोसाइटी एक दिन में ही उस लेवल पे इवॉल्व नहीं हो पाती है। उसके लिए कांस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जो दोनों साइड से होंगे। एंड आई वुड अस्यूम दैट पीपल हू आर यूजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू पुट देयर वर्ड्स आउट will be more responsible than people who are getting offended and getting outraged and filing a complaint and an FIR. So आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है, कोई कॉमेडी पसंद नहीं है, कोई फ़िल्म पसंद नहीं है, तो आप उसे देखने मत जाओ। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, ना आप उसको देखोगे, ना उसको आईबॉल्स मिलेंगे, ना उसको फ़ायदा होना है और ना आपको बुरा लगना है, ना आपने आउटरीच होनी हो। और अगर कहीं खुदा ना ख़ास्ता आपको देखने को मिल गया, उसकी झलक मिल भी गई, तो ये बेकार की चीज़ों पे अपना टाइम और ब्लड प्रेशर वेस्ट ना करें। ये कोई क्राइम नहीं है। बैड वर्क करने का सबका हक है और बैड वर्क को क्रिटिसाइज़ करना हमारा हक भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है। थैंक यू।